नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। बागी धरती बलिया पर भोजपुरी अभिनेता एवं लोकसभा सांसद मनोज तिवारी ने गानों के माध्यम से विपक्ष पर साधा निशाना। खबर उत्तर प्रदेश बलिया जिले से, जहां आज द्वार इंटर कॉलेज पर 361 सदर विधानसभा की प्रत्याशी दयाशंकर सिंह के पक्ष में वोट की अपील करने पहुंचे दिल्ली बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं लोकसभा सांसद तथा भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। गाने के माध्यम से पूरे प्रांगण को भगवा रंग में रंगने का प्रयास किया। बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, काशी भी सजने लगा है, डमरू भी बजने लगा है। डमरू जब असर करेगा, सोच नजारा क्या होगा। मंदिर जब बन जाएगा, सोच नजारा क्या होगा। देश हमारा, ये उत्तर प्रदेश हमारा, हर देश हमारा। सोचिए मेरे बलिया के भैया, प्रदेश हमारा क्या होगा। हम मनोजवा गावत तो कुछ सोच के गावत ना, हवा में थोड़े गावत नहीं। क्यों देखा, हमरा एक बात के बड़ा तकलीफ हो रहा बाटे। पता नहीं हम बोलब तो हो सकेला कि कोई कही कि मनोज ने विवादास्पद लाइन बोली, लेकिन हम बोलल चाहता नहीं। बोलिए बोलिए बोलिए, बागी धरती हो। जब ये कहल जाता थे, मैं कई इंटरव्यू देखता हूं और कई साल से देखा था नहीं। हमनी के देश प्रदेश के एगो कम्युनिटी बाटे, वो कहती है मैं किसी को वोट दूंगा, भाजपा को नहीं दूंगा। ढेर चला। ये सामान्य बात नहीं है। हमारा आपका ध्यान नहीं जाता है। किसी हमारे भाई बिरादर को कोई समाजवादी पार्टी खड़ा कर देगी, किसी और भाई बिरादर को खड़ा कर देगी, खड़ा करके कहेगी देखो जी ये खड़ा है, ये तो आपका बिरादर है, इसको वोट दो। लेकिन याद रखिएगा मेरे भाई बहन, अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है तो जो लोग समाजवादी पार्टी को समर्थन करते हैं उनका बीजेपी से क्या दुश्मनी है? सोचिए, विचार करें। क्या ऐसी बात है कि आप कहते हैं हम जो बीजेपी को हराएगा उसी को वोट देंगे? आपके लिए क्या गरीब को अनाज मिल रहा था तो उनके दरवाजे नहीं गया था क्या अनाज? गया था कि नहीं गया था? अगर शौचालय बन रहा था तो उनके घर में गया था कि नहीं गया था? अगर किसी गरीब का घर बना तो उनका बना कि नहीं बना? अगर किसी गर्भवती महिला को 5,000 रुपया मिला उसको जननी योजना के तहत, तो उनको भी मिला कि नहीं मिला? फिर भी वो कहते हैं तुम्हें वोट नहीं करेंगे। क्यों? इस पे कभी विचार किया है आपने? जितने यहाँ कैंडिडेट खड़े होंगे दयाशंकर के आमने सामने, उन सभी कैंडिडेट को मैं पूछना चाहता हूं, सिर्फ इसलिए आप वोट नहीं दोगे कि बीजेपी ने राम जी का मंदिर बनाने का ठान लिया? अगर राम मंदिर बनाने के लिए राम जी वहां थे, राम जी का हमारा दिल में स्थान है, हम आपका सम्मान करते हुए राम का मंदिर बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमको बर्बाद कर देंगे, तो जो हमारा ब्राह्मण भाई, ठाकुर भाई, भूमिहार भाई, पासवान भाई, दलित भाई उधर से वोट करेगा, वो तो यही कहेगा हाँ जी हम भी राम मंदिर के विरोध के लिए खड़ा होगा। हम किसी कम्युनिटी के विरोधी नहीं, हमारा तो नारा बाटे सबका साथ सबका विकास। लेकिन मेरे भाई बहन, इस बात का हमें विचार करना पड़ेगा। आज आप कमल को वोट देकर जो काम कर सकते हैं, आज के 20 साल अपनी गर्दन कटा के भी अपने समाज को नहीं दे सकते हैं। याद रखना चाहिए, हम सभी को विचार करना चाहिए। तभी हम, अखिलेश जी बोलते हमारे सपने में कृष्ण भगवान, तो हमरो सपना में गिना गए। हम पूछे कृष्ण भगवान से कि सुने आप वहां भी गए थे, बोले नहीं वो झूठ बोल रहे। लेकिन मेरे भैया, अगर आप भगवान कृष्ण को अपने सपने में आने का बात कह भी सकते हैं, तो जो कृष्ण भगवान जहां पैदा हुए वहां अपने शासन में मांस, मछली ये सब बिकना मना नहीं कर सकते थे? क्यों नहीं? जहां भगवान राम पैदा हुए, खाली वो सहरिया में मांस, मदिरा नहीं, मांस और मछली नहीं बंद हो सकता था।
वो बंद कराने के लिए योगी आदित्यनाथ जी को लाना पड़ा, तब जाके बंद। तबे मनोजवा गावता। हम तो कई लोगों को कह रहे हैं कि मथुरा अब सजने लगी है, बंसी भी बजने लगी है। अभी तो बाजे शुरू हुआ। अरे बंसी जब असर करेगी सोच नजारा क्या होगा। सोचिएगा मेरे जाने के बाद कि मेरा देश इससे प्यारा क्या होगा। मेरे भैया हो, मेरे बहनों, आप बताइए ना, आप हमको बताइए कि बीजेपी कहाँ गलती कर रही है। बीजेपी ये नहीं कह रही कि हमने सब कुछ कर दिया। हम कहते नहीं, हमने 5 साल में बहुत कुछ किया है, एक 5 साल और दे दीजिएगा, आप यहां से जाइएगा। हम आपको नहीं कह रहे हैं, हम आपके तो विचार को अपने विचार से जोड़ रहे हैं, कुछ नई नई जानकारी दे रहे हैं। यहां से जाके आप, जैसे मनोज तिवारी स्टार प्रचारक है बीजेपी का, वैसे आप बन जाइए, 5 आदमी को समझाइए। वो लोग जो समाज को बांटना चाहते हैं वो जमीन में धंस जाएंगे। और बाबा जैसा कहते हैं, भैया हो, बहुत सारे गुंडे, माफिया, बदमाश, कतली, बेटियों को असमत लूटने वाले जेल में सोच रहे हैं 10 तारीख को हमारा लेटर आएगा कि हम जेल से निकल सकते हैं। निकलना चाहिए क्या मेरे भाई बहन? निकलना चाहिए क्या भैया? तो फिर मैं इतनी प्रार्थना है आपसे कि जिस योगी आदित्यनाथ को आज मारने की धमकियां दे रहे हैं, परसों दिन योगी आदित्यनाथ जी ने एक वीडियो रिलीज किया है मेरे भाई बहन, हो सके तो सुन लीजिएगा। बाबा ने स्वयं कहा, मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं जो ये कहते हैं ना कि जोगी मोदी चला जाएगा तो तुम्हारा कौन रक्षा करेगा, उनको आप बता दीजिए कि माटी के रक्षक आप हैं, भविष्य के भी रक्षक आप रहेंगे मेरे भैया। और इसके लिए आपको न लाठी उठाना है, न कुदारी उठावे के बाद, न फरसा उठावे के बाद, खाली कमर के बटन दबाए। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। उतने में मनोज तिवारी गावत रही, और ददरी में लागल बाटे, अरे बलिया के मेला ये सजनवा। देखो मैं तो गाता ही रहता हूँ, लेकिन मुझे कई विचार बहुत मंथन कर रहे हैं। रवा सबसे हम क्या कह सकीना, हम आपसे इतने कह सकीना कि आप सब लोग पूरे समाज के रक्षा खातिर जाग जाए। अपने तो जागले वाली लोगन के जगह हम आपके नहीं जागे, रवा जागल में रहती तेजिंगा अभी नहीं करती। तेजिंगा जी आए में हमारा कोई शंका थोड़ी बाटे, लेकिन 500 रुपया के पेंशन 1500 हो जाए तो ताली बजे की चाहिए कि नहीं ताली बजे की चाहिए। हर पंचायत की फोन आ जाए कि एगो प्रोग्राम करे के बाटे और फलाना अंसारी के आदमी है, पैसा मत मांगिया। तो मैं सत्य बताऊं, हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता था, चाहे कितना बड़ा कलाकार हो। आप लोगों को भी पता है कि कोई के जमीन पे जब ऐसा लोग ऐसे खाली हाथ रख देना तो जमीन वाला समझौता कर लेते रहे, जानत रहे कि खाली माफिया नहीं खे, खाली अपराधी नहीं खे, एकरा संगे सरकार भी आई, जौन चाही तौने सरकार करी। ये भी आपको पता है। आज 5 साल बाद हमको बताने की जरूरत नहीं है, जनता नाम दे रही है। योगी आदित्यनाथ जी का नाम जहां जा जौने गली में लोग कहता बुलडोजर बाबा आया होता, जहां और थोड़े नाम देने वाले। और हम सब देखा था नहीं कि जो और पार्टी के लोग बाटे, जिसे मान लीजिए सपा के नेता बड़े अखिलेश जी, तो उनका लोग हम नहीं की लोग कह, जैसे कह टी तो आगे लोग कह देता टी।
हमने क्या कहा, प्लीज दिस इज नॉट माई स्टेटमेंट। हम जनता जन कहत या कौने हम कहत नहीं, तो जनता कहती है कि अच्छा बाबा बाबा, अरे बुलडोजर बाबा आ रहे हैं, बेटियों को निर्भय बनाने वाला बाबा आ रहा है। अब ने तो वो चोटी चोर, अब एक मनोजवा क्या करें। तो ये 5 साल बाद क्या होगा उसको मैं 2-3 मिनट में बताना चाहता हूं। आप लोग कागज कलम ले लीजिए, क्योंकि जब संकल्प पत्र बनता है तो सबके पास पहुंच नहीं पाता है, और चुनाव में समय कम रहेगा। हमारे वो अभिभावक हवे यही क्षेत्र के अजीत दुबे नाम हो, अजीत दुबे जी के एगो घर के आदमी अरुण यहाँ आयल भी बाड़े मिलल हमरा से, अरुण ओझा। तो हमरा से अजीत दुबे भैया कहला कि मनोज, जो आप लोगों का संकल्प आया है ना, उसको जरूर बता, क्योंकि जब योगी और मोदी संकल्प लेते हैं तो पूरा होता है मेरे भाई। बीजेपी जो कहती है वो करती है मेरे भाई बहन, एकरा में कोई के दूर आए नहीं खे। और अगर कहती है वो करती है, तो इस बार का कहले बाटे 4-5 गो चीज आपके हम बतावल चाहते नहीं, वैसे तो बहुत लंबा बा। सबसे पहले यहां पे मैं देख रहा हूं काफी बेटियां हैं, हमारी आपकी बहनें भी घर में होंगी, उनको कह दीजिए अगर वो इंटरमीडिएट मेधावी रूप में मतलब 70% नंबर से ज्यादा लाती हैं तो उनके घर में मोदी और जोगी जी का दिया हुआ स्कूटी पहुंच जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। स्कूटी किस 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 बदौलत? केवल पढ़ाई के बदौलत। इंटरमीडिएट आप मेधावी 70% से ज्यादा पास कर तोरा के दियाई, और याद रखिएगा उसमें न कोनो जात देखल जाई, न कोनो बिरादर देखल जाई, न कोनो धर्म देखल जाई। जेकर बेटी करी बढ़िया पढ़ाई ओकरा घर में स्कूटी हरारात आई। एक और बात याद कर ली, किसान भैया लोग, आप लोगन के लइकवन खातिर बताओ तन लइका तुम्हें हर भाई कोई बहन भी तो है ना, तो जब करा के मिल तो चढ़ो जाए तो लोग भैया हो। एक और बहुत बड़ी बात हुई है इस बार संकल्प में कि किसान लोग को खेती करने के लिए जो बिजली लगता है, अब किसानों के लिए बिजली टोटल फ्री मिलेगी, 1 पैसा भी उसका पैसा नहीं दिया। और ये काम 5 साल तैयारी के बाद कहा गया है, क्योंकि बीजेपी जो कहती है वो करती है। तो भैया हुई बहुत बड़ी सूचना है। 60 साल से ज्यादा जेकर मतारी हो जाई, जेकर माई हो जाई, ओकरा के उत्तर प्रदेश के कोनो परिवहन सरकार के बस में बैठी, एको नया पैसा नहीं लागे के फ्री में हमार माता जी यात्रा करी। ये भी योगी जी मोदी जी का ये ऐलान है, ये संकल्प है। और एगो बड़ा अच्छा बात भइल बाटे, पेंशन कितना मिलेला? पेंशन में 500 1000 हो गया था। ये ठीक कह रहे हैं, पहले 500 था, अब उसको 1000 कर दिया गया। अब हम लोगों ने उसको निर्णय किया है इस बार के बाद अब पेंशन 1500 रुपया करके दिया जाएगा। ये भी हमारे योगी और मोदी जी का। ये जो मैं आपको बोल रहा हूं ना, सांसद मनोज तिवारी बोला था, अगर मेरी एक भी लाइन गलत होगी तो वही मेरे राजनीतिक जीवन का अंतिम दिन होगा, मैं क्विट कर जाऊंगा। मैं जो बोलूंगा बड़ी जिम्मेदारी से बोलूंगा। पेंशन 1500 रुपया, और गरीब बेटी के शादी खातिर अब सरकार गरीब बेटी के शादी खातिर, समझ गई ना,
अब सरकार 1 लाख रुपया अपने तरफ से दे ही गरीब बेटी को चिंता की बात नहीं, बेटियों को पैदा होने दो, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी को आने दो। बेटी अगर गर्भ में है तो सफैया कराने का मत सोचो। मोदी जोगी है। हम गाना गौले रहनी 97 में कि अगिया दहेज के कैसन तेज हो गई, बेटी जन्मावल परहेज हो गई। हम तहिए कहले रहनी कि ढेर नहीं खेदीन अब तो उहो जुगी आई कि शादी बदे बचवा कंपटीशन देवे जाई हो। रिसर्च करल जाओ, सुनी हो के शुरू कुछ दिन सेज हो गई, बेटी जन्मावल काहे परहेज हो गई। तो योगी मोदी मिलके कैले ऐलान हो, अब बिटिया के गरीब के बेटी खातिर खड़ा बाटे कमल निशान। भाई वाह। ये बात के अभी गाना तो ऐसे ही हमारा सोचत बन गई, 2-4 लाइन नया बात कर देली ताकि कि जब हम आप लोग से कोनो गीत गावत नहीं, आजकल हमारे को गाना गौले वाली सुनने वो कब जा